आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपकी नौकरी में बार बार हानि हो रही है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और फेल हो जाते हैं, आप किसी नौकरी के लिए पेपर देते हैं, आप कभी 1 अंक से रह जाते हैं, कभी आधे अंक से रह जाते हैं, बार बार आपकी नौकरी की समस्याएं चल रही हैं, बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, आपने लाख कोशिशें की हैं, अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए हुए हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, परंतु आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही। ना ही आपकी नौकरी लग पा रही है, ना ही आप इंटरव्यू में पास हो पा रहे हैं, ना ही आपका कोई कारोबार दुकान है वह चल पा रही है। आपको 1 भी रुपये का लाभ नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन आप कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं। आपको 1 रुपये के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। हमेशा किसी न किसी से पैसा उधार लेकर, कर्जा लेकर आपको अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। आपने घर मकान तक गिरवी रख दिया है। तो ऐसे में इन समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, किस प्रकार हमें कारोबार व्यापार में लाभ हो, किस प्रकार हमारी नौकरी लगे, हमारी जो नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो, इसी से संबंधित एक महापाय इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, अनेकों प्रकार के औने टोटके किए हुए, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। शीघ्र ही आपको लाभ होगा, शीघ्र ही आपकी जो समस्या है वह दूर हो जाएंगी। वैसे भी हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष लेकर आएं। और याद रखें, हमने पहले भी आपको बताया है, हम कोई भी उपाय आपके समक्ष यूं ही नहीं रखते हैं। सर्वप्रथम उस उपाय का प्रयोग करते हैं, और जब वह शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है या शुभ परिणाम देता है, तभी उस उपाय को हम आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हम सरल विधि बताएं, आसान सा तरीका बताएं, ताकि किसी को करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, किसी प्रकार की समस्या ना आए, और बड़े ही आसानी से वह उस उपाय को कर सकें। इधर उधर भटकने की उनको आवश्यकता ना पड़े, कोई भी खर्चा ना लगे, कहीं भी इधर उधर भागने की आवश्यकता ना हो, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। घर पर ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य इसको आराम से कर सके। तो आइए हम इस महाउपाय को बताते हैं कि किस तरह इसका प्रयोग करना है। इससे पहले आप ध्यान रखें, वीडियो को संपूर्ण देखें। जैसे कि हमने आप सभी को पहले ही बताया था, जब तक आपको उस उपाय की संपूर्ण जानकारी ना हो, तब तक आप उस प्रयोग को ना करें, क्योंकि जब हम सही विधि अनुसार ही उस उपाय को करेंगे तभी उसका फल हमको प्राप्त होगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, कभी भी वह फलीभूत नहीं होता। तो इसलिए आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधा चल रही हैं, उसके निमित्त आप कोई भी उपाय करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें। उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनें। उसमें क्या विधि बताई है, कौन सा समय बताया है, क्या सामग्री क्षमता बताई है, उसकी जब संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है, तो मन में विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए उस प्रयोग को करें। तो यदि आपके बार बार जीवन में हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, नौकरी में, इंटरव्यू में आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपने इस उपाय को शुक्ल पक्ष अर्थात जो चांदन होते हैं उसमें जो प्रथम मंगलवार आता है, किसी भी मास के प्रथम मंगलवार से इस महाप्रयोग को प्रारंभ करना है। करना क्या है? आपने एक मिट्टी का पुराना दीपक लेना है। ध्यान रखें, नया दीपक ना लें। यदि आपके पास पुराना दीपक नहीं है तो नया दीपक लेकर के उसमें 1-2 दिन मंदिर में उसके अंदर जोत रख करके घी की जोत जलाएं, ताकि वह यूज हो सके, पुराना हो सके। और उसके बाद उस दीपक को लेकर के उसके अंदर आपने 4 कपूर डालने हैं। उसके साथ साथ 1 चुटकी एक उसके अंदर गुग्गल डालनी है, और उसके साथ साथ आपको 2 लौंग डालनी है। इन सभी समुदायों को डाल करके कहीं भी ऐसा मंदिर हो या तीर्थ पर जो हनुमान जी का मंदिर हो और हनुमान जी की प्रतिमा ऐसी हो जिसके ऊपर सिंदूर का लेप होता हो,
ऐसे मंदिर में आप जाकर के हनुमान जी के समक्ष उस दीपक को प्रज्वलित करें। ध्यान रखें, जो सिंदूरी मूर्ति होती है हनुमान जी की, उसी के समक्ष इस दीपक को जलाना है, उसी के समक्ष इस प्रयोग को करना है। और उस दीपक को जला करके आपने सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। ध्यान रखें, पाठ करते समय आपने इतनी तीव्र गति से उसका पाठ करना है या इतनी स्पीड के साथ आपको उसका पाठ करना है, जो हमने कपूर दीपक के अंदर रखकर जलाया हुआ है वह जलते समय हमारा वह पाठ पूरा हो जाए। उसके साथ साथ ना ही आपको धूप जलानी है, ना ही आपको कोई घी का दीपक जलाना है, केवल वही जला करके आपने इसका पाठ करना है। और जब यह पाठ पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको 2 लड्डू लेने तथा एक मीठा पान लेना है और उनको अपने हाथ में रखकर श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए आप श्री बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का उसका भोग लगाएं, हनुमान जी महाराज को वह समर्पित करें। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी की पूजा सर्वप्रथम बताई गई है, प्रधान बताई गई है। हनुमान जी महाराज हमारे सभी संकटों का समाधान पल भर में ही दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा आप सभी को आता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें भी एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो इस कलयुग में हनुमान जी हमारी सभी समस्याओं का समाधान पल भर में ही कर देते हैं। यदि आप लगातार इस पाठ को करते हैं तो आपके चाहे नौकरी में समस्या आ रही है, चाहे इंटरव्यू में समस्या आ रही है, चाहे आपके कारोबार व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, सभी समस्याएं शीघ्र ही पल भर में ही चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी। परंतु ध्यान रखें, इस पाठ को आपने लगातार केवल 8 दिन करना है। 8 दिन के बाद आप 1-2 दिन इसको बीच में छोड़ दें और पुनः मंगलवार से फिर स्टार्ट करें। इसीलिए इसका इस विशेष महत्व है, विशेष आपको ध्यान रखना है। लगातार 8 दिन से ऊपर आप इस प्रयोग को ना करें। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।